नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी वो 1230 पोस्ट को लेकर जारी की गई थी, लेकिन अगले ही दिन इसमें से 44 पोस्ट जो है उसको हटा दी गई। अर्थात अब जो कुल पद यहां पर है वो है 1186। लेकिन साथ ही साथ नोटिफिकेशन में यह भी मेंशन किया गया है कि एग्जाम तक देखा जाए तो इसमें सीटों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है। तो इसको लेकर यहां पर हमें टेंशन नहीं लेना है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा पास करने की क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट, और उतने में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या रणनीति यहां पर होनी चाहिए जो अंततः हमें यहां पर सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसको अगर समझने की हम प्रयास करें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं, हम मई में खड़े हैं और 26 जुलाई 2026 को इसका क्या है, पेपर है ना। 26 जुलाई 2026 को इसका पेपर है। तो बहुत ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। बात करें कि क्या इतने दिन में तैयारी की जा सकती है, तो दो स्थिति है यहां पर। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट है, बेहतर है, आपने एनसीईआरटी पर पूरा कमांड बना रखा है, तो आप इजिली तौर पर कर पाओगे। अगर आप जीरो पर हैं तो फिर इतने दिन में इसकी तैयारी नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें खूब सारा मेहनत करना तो कहां पर करें, क्या पढ़ें, कहां पर ज्यादा फोकस करें कि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो, आइए इसी पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक स्लाइड बना रखा है। एक ही स्लाइड काफी है आप सभी को पूरी रणनीति समझने के लिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो आप सबको पता ही है कि 3 स्तर पर इसके परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सबसे पहला जो है उसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा जो है उसे मेंस बोलते हैं, मुख्य परीक्षा। और फिर तीसरा जो है वो है व्यक्तित्व परीक्षण अर्थात इंटरव्यू। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा महज एक टेस्ट होता है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है उनको मेंस के लिए बुलाया जा सके और बाकी को यहां पर बाहर किया जा सके। तो सबसे पहला चरण जो है वो है हमारा प्रीलिम्स, इसको क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स का आप सबको पता ही होगा कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें 150 क्वेश्चन है ना। और निगेटिव भी है यहां पर क्या है, यहां पर निगेटिव मार्क भी है। कितना, 1/3। एक गलती के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। लेकिन इस बार से एक नया परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया है, तो आपको दे दिया गया है ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई का मतलब क्या हुआ, नॉट अटेम्प्ट, यानी कि आपने प्रयास नहीं किया। पहले क्या था कि एबीसीडी में से अगर कोई आपको पता है तो आप उसका आंसर देते थे, अन्यथा की स्थिति में छोड़ देते थे। लेकिन अब यहां पर छोड़ना भी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने इस प्रश्न को छोड़ा है। अगर आपने ई ऑप्शन को नहीं लगाया तो फिर गलत उत्तर मानते हुए 1/3 मार्क्स काट ली जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं, है ना। अब बात करें कि यहां पर तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखना इसमें 4 है ना, टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन है 8। लेकिन 8 में से 4 ऐसे सेक्शन है कि अगर उस पर आपने कमांड बना लिया तो उन 4 से ही आप 100+ क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगर आप ट्रेंड देखोगे पिछले 7 से 8 वर्षों का, तो सामान्य विज्ञान से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यहां पर देखिए तो 25 से 30 क्वेश्चन, है ना। 25 से 30 ना कह के यहां पर हम 20 से 25 क्वेश्चन कह सकते हैं। करेंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है ना। 25 से 30 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते रहे हैं। इतिहास से भी यही हम देख सकते हैं, 22 से 25 क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे जाते रहे हैं। और बिहार राज्य विशेष से 20 से 22 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। अगर इन चारों की हम बात कर ले, अगर इन चारों पर ही आपने बेहतर कमांड बना लिया तो यहीं से आप 100 क्वेश्चन प्लस सही कर पाओगे। तो सबसे पहला मेहनत जो है आपको यहां पर करना है। ठीक है, उसके बाद बात करें राज्य व्यवस्था की, तो यहां से भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। भूगोल में ही आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हैं, और इन सब की भी बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते रहे हैं। अर्थव्यवस्था से 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं, और गणित के 10 क्वेश्चन आपके। तो ये एन एवरेज यहां पर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न देखने को मिलेगा। एन एवरेज बता रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे यहां पर होते रहते हैं। अब बात करें इतिहास में, तो इतिहास के है 3 सेक्शन, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आधुनिक
भारत के इतिहास से आता है। तो पहला कमांड हमें इस पर बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, केवल हमें प्रीलिम्स पास नहीं करने, प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस की तैयारी भी करनी है, और प्रीलिम्स के बाद वहीं आपके 2.5 से 3 महीने का समय होता है मेंस की तैयारी करने के लिए। तो इतने दिन में तो ये हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले देखो ना, अगर आप विभिन्न आयोगों की बात करें, उससे बीपीएससी की कंपेयरिंग करोगे ना, तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। देख लो, अगर बात करें जीए मेंस में, तो मेंस में आपके 5 पेपर है। पहला हिंदी जो कि क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स आपको लाने होते हैं। फिर है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध, और फिर वैकल्पिक विषय, ये भी आपकी क्वालिफाइंग कर दी गई है। तो मेरिट जो बनने वाली इन 3 के बेस पर, जीएस पेपर 1, 2 और निबंध के बेस पर, जीएस पेपर 1 के 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में इतिहास से, इतिहास में भी देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, और तीसरा जो है वो आपका गणित वाला सेक्शन है ना, सांख्यिकी विश्लेषण एवं आरेखन से जुड़ा हुआ है, जिसे शॉर्ट में डीआई कह लिया जाता है। तो डीआई, ये 3 सेक्शन है, और 3 सेक्शन से आपके 300 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, है ना। तो ये जो मैथ आप यहां पर रिवीजन करोगे, यहां पर काम आ जाएगा, है ना। इतिहास यहां पर पढ़ोगे, यहां पर काम आ जाएगा। करेंट अफेयर यहां पर पढ़ोगे, यहां पर काम आ जाएगा। बस चीजें क्या है कि आपको यहां पर डिस्क्रिप्टिव में देना है ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, लिखना है शब्दों में। तो इसका प्रैक्टिस हमें बहुत पहले से होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो इसकी तैयारी करना, तो लग जाओ अभी से, हर दिन 2-3 आंसर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, कई दिन लग जाते, एक एक क्वेश्चन के 5-10 आंसर लिखने पड़ जाते, तब फाइनल हमारा आंसर जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस तो आपको रेगुलर यहां पर करना पड़ेगा। ये हो गया। जीएस पेपर 2 की बात करें, इसके भी 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न है, आपको कहां, यहां पर दिखाई देगा, 10 से 12 क्वेश्चन यहां पर है। ठीक है, भूगोल और अर्थव्यवस्था है यहां पर, तो भूगोल आपको यहां पर भी, अर्थव्यवस्था आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। और तीसरा सेक्शन जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और वो भी सीधे सीधे तौर पर लिखा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से वो प्रश्न पूछ जाएंगे जो भारत और विकास, है ना, भारत और बिहार के विकास में अहम योगदान दे रहा हो। मूल रूप से देखिए करंट अफेयर से रिलेट करके ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो ये भी सिलेबस देखो ना, जीएस पेपर 2 का, वो भी आपको प्रीलिम्स में पढ़ना है। तो मैं कहता हूं कि दोनों में बहुत ज्यादा अलग सिलेबस नहीं है, चीजें यहां पर पढ़नी है, और यहां पर पढ़ोगे तो अब उसी को अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं में व्यक्त करना आपको आना चाहिए, शब्दों में लिखना आना चाहिए। मेंस भी आपका बेहतर है। बाकी रह गया निबंध, तो निबंध के लिए थोड़ा सा अलग से हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर चाहें यहां पर हम सोचे कि सबसे बढ़िया रणनीति क्या है कि हमारा सिलेक्शन हो, तो हमें केवल प्रीलिम्स पास नहीं करना, हमें मेंस भी पास करना है, तब तो इंटरव्यू में जाएंगे, है ना। तो हमें वो सारे सब्जेक्ट यहां पर तैयार करते हुए चलना है। सिलेबस में बहुत ज्यादा यहां पर अंतर नहीं है, 3 महीने का समय मिलेगा। तो सबसे पहले फोकस हमें यहां पर उन सब्जेक्ट पर करने हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो आपके मेंस में भी हो। तो दोनों यहां पर तैयार हो गया, प्रीलिम्स हो गया, फिर 3 महीने का टाइम बचेगा, तो उसमें हम निबंध की तैयारी कर लेंगे और बाकी अन्य सब्जेक्ट का हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो, सबसे पहले फोकस करो आप कहां पर, तो जनरल साइंस, इसी से रिलेटेड तो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। जब साइंस में नया कुछ इन्वेंशन होता है, हम कुछ अलग बनाते हैं, तो प्रौद्योगिकी हो जाता है। तो बेसिक पता होगा तभी तो हम यहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो सामान्य विज्ञान हो गया, करंट अफेयर, इतिहास और बिहार राज्य विशेष, ये 4 सब्जेक्ट पर अगर आपने बेहतर कमांड बना लिया तो इजिली तौर पर प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा बिहार राज्य विशेष को लेकर, तो पिछली जो आपकी एग्जाम हुई थी 71वीं वाली, तो उसके लिए मैंने 20 कक्षाएं ली थी यूट्यूब पर, है ना। कितनी, 20 कक्षाएं ली थी, और उस 20 कक्षा में से टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। 24 में से 22 क्वेश्चन उसी 20 कक्षा से आया हुआ था, है ना। सिविल सर्विस वाले यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, अब जाकर वहां से देख लो, प्रश्न पत्र उठाकर देख लो। यूट्यूब वाला ही अगर आप बिहार राज्य विशेष कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर यहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। करंट वाला जो है, करंट वाला हम करंट में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं चीजें आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। एक इस पेज को आपने अच्छे से समझ लिया, रणनीति अच्छे से समझ लिया, तो बस
एकदम बढ़िया से तैयारी होगी और अंततः प्रीलिम्स मेंस भी हमारा क्वालिफाई होगा, है ना। इंटरव्यू की बात कर ले तो इंटरव्यू आपका 120 अंक के होते हैं, आप सबको पता ही है। और मेंस का जो मेरिट बनता है वो 900 अंक के बेस पर बनता है ना। फाइनल मेरिट जो आता है ना, फाइनल जो आपका कट ऑफ होगा, है ना, फाइनल कट ऑफ जो होगा वो आपका किसके बेस पर, तो 1020 अंक के बेस पर होगा। और ध्यान रखना जो टॉपर्स होते हैं ना उनके भी 50 से 52% ही इस पे मार्क्स होता है, इससे ज्यादा किसी का आता नहीं है। चाहे आप यूपीएससी उठाकर देख लो, बीपीएससी उठाकर देख लो, या किसी भी आयोग का आप मार्कशीट डाउनलोड कर लो, जो टॉपर्स है ना मैक्सिमम कभी कभार आया है तो 55% तक आया है, तो 50, 52, 55% इससे ज्यादा कोई भी ला नहीं पाता है। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ चुके होंगे आप। फोकस कहां पर करनी है, जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, बिहार राज्य विशेष, छोड़ना इनको भी नहीं है, लेकिन प्रयास करना है इन चारों में से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। 100+ तो हम यहीं पर चले आएंगे, बाकी मान लो 2-4 गलती हुआ तो उसको मेंटेन करने के लिए राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, गणित पर भी हमारा कमांड होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये आपका मेंस वाला रह गया, है ना। अब इससे अलावा अगर आपके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके अवश्य ही बताना। मैं अगर लगा कि उस पर एक और वीडियो बननी चाहिए तो वीडियो के माध्यम से आपको यहां पर जानकारी दे दूंगा। लेकिन मेरी प्रयास है कि 72वीं को लेकर जितना गाइडेंस हो सकता है वो सारी गाइडेंस आप सभी को उपलब्ध करवाऊं। आप सभी मेहनत करो और यहां पर सिलेक्शन लो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।